तो मोबाइल के जो कैमरा होता है उससे कभी एमएमएस भेजा है? तो एमएमएस से क्या होता है कि हम एक फोटो खींचते हैं या एक फिल्म बनाते हैं आधा मिनट की, सलाम अलैकुम बच्चों कैसे हो, मैं कराची में हूँ, खैरियत से हो, वगैरह वगैरह, देखो आज मैं कायजाल के मज़ार आया हूँ, वहाँ शिल पार्क आया हूँ, ऐसा है, तुम लोग आओगे तो यहाँ आएंगे, शुक्रिया बहुत बहुत। बटन दबाया, वो गाँव चला गया, या वो इस्लामाबाद चला गया, या उस्वाद चला गया, या वो पेशावर चला गया, पर 1 रुपए का खर्चा आया। फेसबुक एक ऐसी कंपनी है जो खाली किताब बनाती है, ये किताब, अगर इसके अंदर मैं नाउज़ुबिल्लाह गलत बातें लिख दूँ तो भी इस कंपनी का कोई कसूर नहीं है, और मैं इसके अंदर अच्छी बातें लिख दूँ तो भी इस कंपनी का कसूर नहीं है। लेकिन अगर इस किताब के अंदर मैं ऐसे तरीके लिख दूँ जिससे मैं 1 करोड़ रुपए कमा लूँ, तो उसकी कीमत 1 आध लाख रुपए तो ही जाएगी, महंगी हो जाएगी ना। मैं इस तरफ लेके जा रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी जो है, अगर हम इस्तेमाल ना करें तो हम पीछे रह जाएंगे। हम आज क्या नहीं, 200 साल पहले प्रेस नहीं होते थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में प्रेस नहीं होते थे, हम फिर आज इस्तेमाल नहीं करें तो कौन पीछे रह जाएगा? नुकसान तो हमारा अपना ही होगा। इस वक्त हमारे सामने हमारे मेहमान रेहान अल्लाह वाले, जो हमारे इस मदरसे के बहुत पुराने मोहसिन हैं। इस मदरसे के अंदर जो वेबसाइट हमारी दिनोरिया.org सबसे पहले बनाने वाले रेहान भाई थे, और इन्होंने ही वेबसाइट को डिज़ाइन किया, और ये जो आइडिया था वेबसाइट का, वो आइडिया भी रेहान भाई ने ही हमें दिया। बहुत पुरानी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद मोहतरम जी मोहम्मद नईम साहब, उनसे काफ़ी पुरानी दोस्ती भी है, और ख़ास तौर पर अमेरिका में यूएसए के अंदर जब जाना होता था वहाँ पर भी काफ़ी मुलाकातें हुई, और काफ़ी सालों के बाद जो है वो अब यहाँ पर आए हैं और यहाँ हमारी आपस में मुलाकात हुई। तो रेहान भाई का कहना ये था कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपके जो मखसूस तबके के जो लोग हैं, जो ख़ास जिन्होंने स्पेशलाइजेशन किया हुआ हो इल्म के अंदर, और वो जो है ना तखस्सुस पढ़ने वाले हो, तो उनके सामने मैं कुछ आजकल की जो जदीद टेक्नोलॉजी है उसका मैं कुछ तारुफ उनके सामने पेश करना चाहता हूँ। हम किस तरह इस जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए से पूरी दुनिया के अंदर हम दीन को जो है एकदम जो है ना वो आम कर रहे हैं। तो इसके लिए रेहान अल्लाह वाले जो है वो आज आपके सामने इंट्रोड्यूस करवाएंगे व्हाट इज द टेक्नोलॉजी, और इसके साथ साथ उसके अंदर जो फेसबुक है कि किस तरह हम फेसबुक इस्तेमाल करेंगे, और उसके साथ साथ उसके अलावा और भी जितने भी नेटवर्क्स हैं तो उसको किस तरह हम जो है दीन के लिए पूरे दुनिया के अंदर जो है इस्तेमाल करें। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया नुमान, और शुक्रिया मुफ्ती साहब, आप लोगों ने दावत दी और ये बुलाया और मुझे मौका दिया कि मैं तस्वीर का कुछ दूसरा रुख दिखाने की कोशिश करूँ और देखने की भी कोशिश करूँ और आपसे कुछ सीख के जाऊँ। आज मैं सिखाने कुछ भी नहीं आया आज, बल्कि मैं आप लोगों से बहुत कुछ सीखने आया हूँ। तो अगर हम इसको देखते हुए चलें तो ज़्यादा अच्छा होगा। कि मैं ये सीखना चाहता हूँ कि आपको क्या दिक्कतें दरपेश हैं, और आपको क्या वजह है कि एक्सपोजर नहीं मिल रहा है टेक्नोलॉजी का। तो ऐसा कोई यहाँ है जिसके पास मोबाइल ना हो? आप उठाएं अगर कोई है जिसके पास मोबाइल फोन नहीं हो। अच्छा, तो सबके पास मोबाइल है इसका मतलब कोई हाथ नहीं उठा है, सबके साथ है। अच्छा जी, तो कोई ऐसा है जिसके पास मोबाइल हो और उसमें कैमरा भी हो? जैसे आजकल जितने मोबाइल आ रहे हैं उसमें कैमरा भी होता है, कैमरा है, राइट? 1 2 3 4 5, 5 6 लोग हैं जिनके पास मोबाइल में कैमरा है। तो मोबाइल के जो कैमरा होता है उससे कभी एमएमएस भेजा है? एमएमएस समझते हैं क्या होता है? क्या होता है? मल्टीमीडिया मैसेज होता है। तो एमएमएस से क्या होता है कि हम एक फोटो खींचते हैं
या एक फिल्म बनाते हैं आधा मिनट की, अस्सलाम वालेकुम बच्चों कैसे हो, मैं कराची में हूँ, खैरियत से हो, वगैरह वगैरह। देखो आज मैं कायजाल के मज़ार आया हूँ, वहाँ शिल्पाट का आया हूँ, ऐसा है तुम लोग आओगे तो यहाँ आएंगे, शुक्रिया बहुत बहुत। बटन दबाया, वो गाँव चला गया, या वो इस्लामाबाद चला गया, या उस्वाद चला गया, या वो पेशावर चला गया, पर 1 रुपए का खर्चा आया। 1 रुपए की तो फोन कॉल भी नहीं होती, यहाँ पे उसने पूरी फिल्म देखी। फिर एक और मौलाना यहाँ से उनसे बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि फेसबुक एक ऐसी चीज होती है जिसमें जो गैर मुस्लिम है अपने मर्जी का जो चाहे डाल देते हैं। जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाउज़ुबिल्लाह किसी ने फोटो डाल दी थी, बना के कार्टून बना के डाल दी, तो और उसको डालने की वजह से जाहिर सी बात है हमें गुस्सा आएगा अगर कोई नाउज़ुबिल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फोटो बनाएगा तो ऐसा नहीं है। फेसबुक एक ऐसी कंपनी है जो खाली किताब बनाती है। ये किताब अगर इसके अंदर मैं नाउज़ुबिल्लाह गलत बातें लिख दूं तो भी इस कंपनी का कोई कसूर नहीं है, और मैं इसके अंदर अच्छी बातें लिख दूं तो भी इस कंपनी का कसूर नहीं है। लेकिन अगर इस किताब के अंदर मैं ऐसे तरीके लिख दूं जिससे मैं 1 करोड़ का कमा लूं, तो इस किताब की कीमत क्या हो जाएगी? महंगी हो जाएगी। वैसे तो 100 रुपए की किताब है, लेकिन इसके अंदर मैं ऐसी तरकीबें लिख दूं जिससे आप 1 करोड़ रुपए कमा लें, तो उसकी कीमत 1 आध लाख रुपए तो ही जाएगी, महंगी हो जाएगी ना। तो इसी तरह से फेसबुक एक आदमी ने बनाया और उसने एक कागज कोरा दे दिया, ये आपके सामने फेसबुक चल रहा है, और उसने कहा कि जो मर्जी चाहो देते दो। अच्छा, अब ये फेसबुक है और इसमें इन्होंने लिख दिया कि मुझे पश्तो भी आती है, जो मर्जी चाहे लिख दें, कोई पूछने वाला नहीं, अनलेस कि इस पे कोई ऐसी बात लिख दें जिससे किसी की दिल आजारी हो। तो जिसकी दिल आजारी है वो जाके वहां रिपोर्ट का बटन दबाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है रिपोर्ट दिस फोटो। तो अगर इस फोटो में कोई ऐसी चीज है जिससे किसी की दिल आजारी होती हो, क्योंकि इसके ऊपर 600 से 700 मिलियन लोग रोज आते हैं इस साइट के ऊपर, अमेरिका के साइज के 2 गुना, पाकिस्तान के साइज के 3 गुना अवाम रोज इस साइट को चलाते, तो इम्पॉसिबल है कि इसकी पुलिसिंग 100% हो सके, क्योंकि रोज 1 मिनट में 2.5 से 4 करोड़ फोटो अपलोड हो जाते हैं। 4 करोड़ फोटो देखने के लिए आदमी कहाँ से आएंगे? लेकिन अगर मेरे बारे में किसी ने गलत बात की है तो मैं रिपोर्ट करता हूँ, जैसे थाने में जाकर रिपोर्ट करता हूँ तो कोई आगे चेक कर लेता है। इसी तरह से रिपोर्ट का ऑप्शन है, हम चाहे रिपोर्ट करें और इसको बंद करा सकते। ये सही तरीका है बंद कराने का किसी भी चीज को, प्रोटेस्ट लॉ के अंदर रहते हुए काम को करना, दैट इज मेरे ख्याल में सही तरीका है। और चीजें इल्म हासिल हो रहा है, इस सिर्फ इसको खोलने से हमें डिफरेंट चीजें मालूम हो रही हैं इस आदमी के बारे में, ये क्या करता है, कहाँ पढ़ाई करी किया, तो आप मेरी बात में वैल्यू ही रखेंगे। जैसे उन्होंने तारुफ कराया ना, नुमान भाई ने तारुफ कराया, ये किया ये किया, उससे हमारे वजन आता है बात में। जैसे आप मुफ्ती हैं तो आपको अथॉरिटी है, एक चीज के ऊपर आप बात कर सकते हैं, तो इसी तरह से इन चीजों से वजन आता है कि एक आदमी डायरेक्टर है एक जगह पे, या एक आदमी जनरल मैनेजर एक जगह पे, उसको कुछ तो पता होगा उसके बारे में। तो इस चीजों से इल्म हासिल होता है, मालूमात हासिल होती है कि कौन लोग के ऊपर आके आप अपने चारों तरफ ऐसे लोग जमा कर सकते हैं जो अपने फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं। अगर आप किसी कारोबार को करना चाहते हैं, एग्रीकल्चर करना चाहते हैं, तो आप एग्रीकल्चरल वाले दोस्तों को जमा कर सकते हैं। अगर आप मुफ्ती हैं तो अपने चारों तरफ आलिम दीन जमा कर सकते हैं। अगर आप मुफ्ती आजम हैं तो आप अपनी तरफ ऐसे मुफ्तियों को, ऐसे आलमों लोग जमा कर सकते हैं। बिशप जैसे होता है, क्रिश्चियनों का बिशप होता है, रहबाय होता है, उनको जमा कर क्या बोलते हैं, मुज़ाकरा कर सके। अब ये जितनी मैं बात कर रहा हूँ सब आप कितने लोग हैं यहाँ? 40 लोग हैं। आप लोगों को कुछ सीखेंगे, कुछ इसमें से याद रखेंगे, कुछ बुरा भला कहेंगे, कुछ कहेंगे, लेकिन ये फिल्म बन रही है, इस फिल्म को हम डाल देंगे इंटरनेट पे, और इसको फिल्म को आपको मैं या डीवीडी पे दे दूँ, और आप जितनों को डीवीडी बांटे वो इल्म हासिल कर लेंगे या नहीं करेंगे? 100 में से कितना परसेंट आ जाएगा? ज्यादातर तो समझ लेंगे बात, सीखे। मैं तो सावधान सहज अल्फाज में बात कर रहा हूँ, तुमको बात समझ में आ जाएगी। और अगर हम
1000 सीडी बनाए या 1000 मोबाइल लें और 1000 मोबाइल में एक-एक वीडियो डाल दें, वही वाली, यही वाली, सारी बात। और बाहर जितने बच्चे खड़े हैं उनको बाँट दें। कब तक सबको बात पता चल जाएगी? चल जाएगी? एक ही कह रहे हैं अल्लाह है, आप कह रहे हैं नहीं चलती। मोबाइल लेके क्या करेंगे वो? क्या कह रहे हैं? पता चल जाएगी? नहीं, नहीं मैं आप जो बातें कर रहा हूँ, आप अगर सुन लें दोबारा या आपको कोई फिल्म दिखा दे तो आपको समझ में नहीं आएगी? आ जाएगी ना? तो अगर मैं 1000 मोबाइलों में डाल दूँ, देखूँ, तो और बाहर 1000 बच्चों को बाँट दूँ, 1000 बच्चों को मेरी बात पहुँच जाएगी? तो मैंने 1000 बच्चे किसी तरह पढ़ा लिए? 1 घंटे में। तो मैं इस तरफ लेके जा रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी जो है, अगर हम इस्तेमाल ना करें, तो हम पीछे रह जाएंगे। हम आज क्या नहीं, 200 साल पहले प्रेस नहीं होते थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में प्रेस नहीं होते थे, हम फिर आज इस्तेमाल नहीं करें, तो कौन पीछे रह जाएगा? नुकसान तो हमारा अपना ही होगा, क्योंकि हमारे लिए जो औजार आज अल्लाह ताला ने हमें इल्म दिया और हमने उससे औजार बनाए, वो हमारे पास औजार ही नहीं होंगे, तो हम औजार कम हो जाएंगे। तो एक और औजार है, इसका नाम है यूट्यूब। यूट्यूब का पता है किसी को? 1 2 3 4 5, कोई और? 5 लोगों का है। यूट्यूब दुनिया में देखी जाने वाली थर्ड लार्जेस्ट वेबसाइट है, यानी एक दिन में तकरीबन 2 अरब फिल्में उस पर देखी जाती हैं। 2 अरब, पाकिस्तान जैसे 10 मुल्कों के बराबर इतने लोग हैं, तो इतनी फिल्में रोज देखी जाती हैं। और 1 मिनट में 30 घंटे का कंटेंट फिल्में अपलोड कर दी जाती हैं इंटरनेट का। 1 मिनट में 30 घंटे का कंटेंट आ जाता है, यानी कि दुनिया में हर आदमी यूट्यूब पे वीडियो डाल सकता है। आप भी डाल सकते हैं, मैं भी डाल सकता हूँ, आप भी डाल सकते हैं। जैसे हम जो बना रहे हैं, ये हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसके बाद यूट्यूब पे डाल देंगे। तो इसी तरह बहुत लोग और भी दुनिया में पढ़ रहे हैं, कुछ चीजें देख रहे हैं, वो भी फिल्में डाल देंगे यूट्यूब पे, तो कोई भी देख सकता है। तो 1 मिनट में तकरीबन 30 घंटे की वीडियोस डाली जाती हैं। फोटोज होते हैं, वीडियोस होते हैं, तो फिर इस पे किस चीज़ को आप रिकॉर्ड जो है दर्ज करेंगे? रिकॉर्ड जो है मेरी तरह इतनी ज़्यादा छोड़ देंगे। मुझे 5 साल हो गए फेसबुक चलाते हुए, एक रिपोर्ट किया आज तक, क्योंकि मुझे कोई ऐसी कंटेंट नजर नहीं आया। और उसके अलावा सॉफ्टवेयर के अंदर भी ऐसी चीजें होती हैं जो कि वो आधी चीजों को निकाल देता है। अगर समझे कोई ओरियानी वाली फोटो है, कोई खातून बनाना है उसमें, वो खुद भी निकाल देता है सॉफ्टवेयर, जाने भी नहीं देता। ठीक है, तो हम ईमेल की बात कर चुके हैं। फेसबुक का आपको मैंने कॉन्सेप्ट शेयर कर दिया कि क्या होता है। इसके अलावा यूट्यूब एक वेबसाइट है जहाँ पे आप जाके तकरीबन हर चीज सीख सकते हैं। जो भी चाहे उस पर सीखेंगे वो आपको सिखा देगा। किसी साथी की शिकायत आई थी कि मैं पिटाई की बात कर रहा हूँ, मेरा मजाक कर रहा था। नॉट, आई अंडरस्टैंड कि मदरसे में ऐसा कुछ नहीं होता, और सिर्फ मसला ये था कि आप थोड़ा सा मुस्कुरा दें। जी 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 जी, मैं थोड़ा सा मजाक, मैंने उससे पहले कहा था यार मैं थोड़ा मजाक के साथ बात करता हूँ। आदमी वाला अभी मुस्कुरा नहीं लगता, गुस्से में बैठा है तो मुझे डर लगता है, क्योंकि अगर हम सीख रहे हैं तो एक दूसरे से थोड़ा सा ताल्लुक भी होना चाहिए ना, अगर अच्छी तरह से सीख रहे हैं। दैट्स ऑल। इसका मतलब ये नहीं था कि मुझे भी पिटाई वाकी कर देगा, वो डांट जरूर देंगे, मेरा नहीं ख्याल कि कुछ चीज है। तो माजरत उसके लिए, अगर किसी को बुरा बुरा लगा हो और कोई बात मुझसे अगर गलत हुई थी तो जरूर बताएं जाके, मैं अपनी तरफ के लिए ख्याल रखूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। फिर सवाल हो तो प्लीज ईमेल कर लीजिएगा या आप फोन में कॉन्टैक्ट करें। शुक्रिया।